कोलुआ अग्निकांड और हत्याकांड पीड़ितों से मिले भाजपा सांसद, दिए न्याय का भरोसा, साथ ही प्रशासन और नेताओं पर लगाया अपराधियों के संरक्षण का आरोप। 2 दिन पहले बहादुरपुर थाने के अंतर्गत आने वाले कोलुआ गांव में आदिवासियों के मकानों में आग लगा दी गई। साथ ही इन लोगों के साथ जमकर मारपीट भी की गई, जिसके बाद पुलिस ने दोनों ही पक्षों पर मामला दर्ज कर लिया था। इसी दौरान कल गंभीर घायल आदिवासी बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद जिले के पुलिस अधिकारी हरकत में आए और आरोपी गिरिराज यादव और उसके साथियों को पकड़ने के लिए कई जगह दबिश दी, लेकिन आरोपी का कोई सुराग नहीं लग सका। तो इन अपराधियों पर एसपी ने इनाम भी घोषित कर दिया है। लेकिन इस मामले में उस समय बड़ा मोड़ आ गया जब स्थानीय भाजपा सांसद केपी यादव सुबह ही इन आदिवासियों के बीच इनके गांव पहुंच गए और पीड़ितों से बातचीत की, साथ ही इन सभी को न्याय दिलाने की बात कहते दिखाई दिए। इस बीच सांसद ने कहा कि किसी भी अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अधिकारियों को भी हिदायत देते हुए कहा कि जो लोग खाना खाने की स्थिति में नहीं है, वह ऐसे अपराधियों पर लूट और हमला कैसे कर सकते हैं। इन आदिवासियों पर जो भी धाराएं लगाई गई हैं, वह हटाने को कहा गया है। लगता है ये लोग लूटेंगे उन लोगों को जिन पर 50-50 केस चल रहे हैं, जो हथियार लेके आ रहे हैं उन्हें ये लोग लूटेंगे। जो खुद रो रहे हैं कि हमारे पास खाने को नहीं है, वो क्या लूटेंगे उनको। खुद भी सर आया, मैंने कहा आप चिंता मत करो, जो जैसा नीट एंड क्लीन कार्रवाई होगी। मैं स्पॉट भी देख गया सर, वहाँ गाड़ी वो रखी है, गाड़ी लिखवा रहा है मैं उसको। हाँ, गाड़ी में बढ़िया गाड़ी रखी है, गाड़ी कहाँ से लूटी है, फोटो ही भेज रहा हूँ मैंने, गाड़ी इसके दरवाजे पर रखी है। आपको वहाँ क्या कहता है वो तो दोषियों में बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, जिनने भी जो करवे ना उन्हें बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। आगे मैं खुद देख के आऊँ, वहाँ का स्थिति कर दी। मत चिंता करो, मैं सब व्यवस्था करवा दूँ, है ना, और डरावे की जरूरत नहीं है। पीड़ित आदिवासियों के परिवारों से मिलने के बाद सांसद केपी यादव जैसे ही मुंगौली सिविल अस्पताल पहुंचे तो यहां मौजूद एकता परिषद और आदिवासी समाज के लोगों ने सांसद को ज्ञापन सौंपा। साथ ही अधिकारियों पर भी अपराधियों को संरक्षण देने के आरोप लगाए हैं। वहीं सांसद ने कहा कि जो घटना हुई है वह काफी निंदनीय है, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही सांसद ने यह भी कहा कि जिन राजनीतिक लोगों ने इस अपराधी को संरक्षण दिया है, ऐसे चेहरों को बेनकाब होना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो यही कहा जाएगा कि अब इस अग्निकांड और हत्याकांड ने राजनीतिक रंग ले लिया है और इसमें कई बड़े स्तर के राजनेता बेनकाब होंगे। पुलिस लग गई घटना के समय से, तो सामने वाला आरोपी फरार कैसे हो गया है। इसमें हमें लगता है कि साजिश ना हो किसी भी तरीके की, निष्पक्ष जांच हो गई, तत्काल उस जो व्यक्ति ने घटना को अंजाम दिया है उसकी गिरफ्तारी की जाए, उसको जेल पहुंचाया जाए, जिससे पीड़ित परिवार को न्याय मिले। अन्यथा की स्थिति में यदि ये नहीं होता है तो समस्त 200 गांव का आदिवासी समाज सड़क पर उतर के और इसका विरोध करेगा और अहिंसात्मक आंदोलन करने के लिए कटिबद्ध होगा, जिससे पीड़ित परिवार को न्याय मिले। मैं खुद भी जो है अभी जहाँ वारदात हुई है उस मौके पर गया था। उन सभी हमारे भाई बहनों से मैं मिल के आया हूँ। जिस जगह ये घटना हुई है वहाँ तो कोई भी नहीं मिला। इतना भय का वातावरण है कि उनके जितने मकान थे, करीब 6-7 कपड़े थे, पूरे के पूरे जला दिए गए। उनके जो अनाज वगैरह था, कपड़े थे, जो भी थे, बहुत ही देख के ही रोना आ रहा था, ऐसी स्थिति की है। इसके बाद जब मैं गांव में पहुंचा तो वहाँ भी सब लोग इकट्ठे थे, बैठे थे। आप एसपी साहब से बात कीजिए, मैं भी बात करूँगा। अगर वो लड़का गायब है, वो उठा के ले गए और इंजर्ड था, उसमें फरसे मारे गए हैं, तो वो जिंदा भी है कि नहीं है, इसकी कर लेंगे सर, इंसान पर से भी क्राइम हो जाएगी सर, वो कर लेंगे, है ना। और इसकी जांच करके जो भी धाराएं लगाई गई थी उसके ऊपर जिस भी व्यक्ति का हाथ है, मैं तो कहता हूँ उन लोगों को भी बेनकाब होना चाहिए जो भी इसे संरक्षण दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी पद पे हो, कोई भी हो वो व्यक्ति, किसी भी पार्टी से संबंध हो उनका। अगर वो लोग इसको संरक्षण दे रहे हैं ऐसे निकृष्ट लोगों का, जो जनता का शोषण कर रहे हैं, जो गरीबों पे अत्याचार कर रहे हैं, ऐसे लोगों का अगर कोई बचाव कर रहा है तो उनके चेहरे भी बेनकाब होना चाहिए। उसका भाई शायद वहाँ से सरपंच है। तो आज जब मैं मौका वारदात पे पहुँचा हूँ, जो जगह है जहाँ पर ये घटना हुई है, तो जो घर थे हमारे भाइयों के, आदिवासी भाइयों के, उस बस्ती में तो कोई भी नहीं मिला, क्योंकि वहाँ 5-6 घर थे और 5-6 घरों को जला दिया गया था। जब मैं गांव में पहुंचा तो वहाँ सारे हमारे आदिवासी भाई बहन पूरे एकत्रित थे। उसकी वीडियो फुटेज भी आपको मिल जाएगी। सभी रो रहे थे, बिलख रहे थे। जिन औरतों को पीटा है, जिन बच्चों को पीटा है, जिन लोगों को मारा पीटा है, उनके मुंह से सुनकर वाकई में बहुत दुख हुआ। और
इस चीज़ की कभी कल्पना नहीं की जा सकती कि हमारे समाज में ऐसे दरिंदे भी हैं जो इस तरह का व्यवहार करते हैं अपने ही लोगों के साथ। उन औरतों का कहना ये था कि हमें करीब करीब 2 घंटे तक मारा पीटा गया, हम चिल्लाते रहे, बिलखते रहे, लेकिन हम पर रहम नहीं किया गया और इतनी बुरी तरह से मारा गया और पूरे घरों को आग लगा दी गई कि बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक व्यक्ति की तो ग्वालियर जाके डेथ हो गई है और एक उनके भाई को फरसे से मारा है, लट से मारा है और उसको शायद वो लोग उठा के ले गए। पूरे गांव की ये शिकायत थी कि वो अभी तक लापता है, उसका कोई पता नहीं लगा है। की बात ये है कि जो व्यक्ति था, जो अपराधी है, उसने अपने प्रभाव से या जैसे भी हो हमारे आदिवासी भाइयों के ऊपर ही उल्टी कायमी कराई। ये सुन के और बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि जो लोग रो रहे हैं, जिनके पास खाने को नहीं है, वो लोग कम से कम उनके ऊपर भी 8 से 10 धाराएं लगाई गई हैं। मैंने आज एसपी साहब से बात की है, आईजी साहब से भी मेरी बात हुई है, माननीय सीएम जी साहब से मेरी बात हुई है, शिवराज सिंह जी से, मेरी गृह मंत्री जी से भी बात हुई है। सभी लोगों ने मुझे आश्वासन दिया है कि इस केस की निष्पक्ष जांच होगी, जो दोषी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और हमारे आदिवासी भाइयों की जो मदद हम कर सकते हैं वो मदद करेंगे। जो भी कंपनसेशन इनका हक बनता होगा वो जल्द से जल्द इन्हें राहत राशि भी दी जाएगी और इनके साथ आगे कोई अन्याय ना हो इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा और मेरा पूरा प्रयास होगा। और कल से जब से मुझे ये पता लगा है, मेरी सभी से चर्चाएं हुई हैं, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी।